नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन लोग देखने वाले हैं ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या होता है, ग्वाइटर का मेन रियल कॉज क्या है, ग्वाइटर में आपको क्या सिम्टम मिल सकते हैं और इसको नेचुरली ठीक करने के लिए हमें क्या प्रोटोकॉल या क्या डाइट या क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू वाले सब्सटेंस हमें लेना चाहिए। ग्वाइटर एग्जैक्टली बात करें हम, थायराइड ग्लैंड की डिजीज होती है। हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो हमारे नेक में होती है, ठीक है। और जो थायराइड ग्लैंड होती है ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन करती है, इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। जब ये थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है या थायराइड ग्लैंड का जब साइज इनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है, नॉर्मल साइज से बढ़ जाता है, या इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड जिसे हम बोलेंगे कॉल्ड ग्वाइटर, जिसे हम बोलते हैं ग्वाइटर। मतलब ग्वाइटर का मतलब है जब आपकी थायराइड ग्लैंड कैसी हो जाए, इनलार्ज हो जाए, फूल जाए, स्वेलिंग आ जाए, अपने साइज से बड़ी हो जाए, हम उसे बोलेंगे ग्वाइटर बोलते हैं, ठीक है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ ग्वाइटर जो है बहुत कम है, लेकिन फिर भी आज के ज़माने में बहुत कॉमनली मिलता है और ख़ासकर उन लोगों में मिलता है जो अपने डाइट को प्रॉपर मैनेज नहीं करते हैं। अभी जब मैं आपको आगे बताऊंगा तो आपको खुद समझ में आएगा। जो गॉइटर है इसका जो सबसे मुख्य इम्पॉर्टेंट जो कॉज होता है वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो रियल कॉज है वो क्या है वो अपन लोग देखेंगे। जो थायराइड ग्लैंड है वो आपकी बॉडी में T3 T4 मतलब थायराइड हार्मोन जिसे हम बोलते हैं उनका फॉर्मेशन करती हैं। और ये हार्मोन्स को जो फॉर्म करती हैं ये हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस, एवरी सेल की मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, एवरी सेल की मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यदि मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्पीड में लाना है, स्लो करना है, वो पूरा कंट्रोल होता है थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड को काम करने के लिए एक हार्मोन की आवश्यकता होती है, वो उसको मिलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसका नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच जिसे हम बोलते हैं। जो मास्टर ग्लैंड हमारी जो ब्रेन में होती है वहां से आता है, उस ग्लैंड को ऑर्डर देता है और वो आयोडीन का यूज करके सेलेनियम की प्रेजेंस में उसको प्रॉपरली फंक्शनिंग करके T3 T4 फॉर्म करवाता है, ठीक है। लेकिन जिसमें ग्वाइटर होता है उनमें क्या कॉज होता है, तो पहला कॉज मैं आपको बता दूं, यदि किसी कारण से टीएसएच का लेवल बढ़ जाए, किसी कारण से टीएसएच का लेवल बढ़ जाए, मतलब आपकी जो पिट्यूटरी है ज़्यादा टीएसएच फॉर्म करने लगे। जब ज़्यादा टीएसएच फॉर्म करेगा तो टीएसएच ज़्यादा मात्रा में कहाँ पहुँचेगा, थायराइड ग्लैंड में पहुँचेगा। जब ज़्यादा मात्रा में थायराइड ग्लैंड में पहुँचेगा तो थायराइड ग्लैंड को बताया मैंने आपको, जो टीएसएच है वो थायराइड ग्लैंड को फंक्शन करवाता है। सच है, ये थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा फंक्शन करवाता है। ज़्यादा फंक्शन करवाएगा मतलब थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को बढ़ाएगा, जिस कारण से थायराइड ग्लैंड में जो क्या होगा, हमें इनलार्जमेंट मिलेगा, या थायराइड ग्लैंड कैसे हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी। पहला ये कारण होता है जब टीएसएच का लेवल बढ़ जाता है किसी कारण से। जो सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आपको बता दूं कि यदि आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तो जब आयोडीन कम पहुंचेगा तो थायराइड ग्लैंड का जो T3 T4 बनाने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल जो होता है वो होता है आयोडीन। यदि आयोडीन आपके थायराइड ग्लैंड के पास नहीं पहुंचेगा तो आयोडीन का वो यूज नहीं कर पाएगा, आयोडीन को यूज नहीं कर पाएगा तो T3 T4 नहीं बना पाएगा, T3 T4 नहीं बनेगा तो बॉडी के अंदर आपकी T4 T3 का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे T4 T3 का लेवल कम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को मालूम चलता है इम्पल्स जाती है वहां पर कि भाई बॉडी में T3 T4 का लेवल कम है। और जैसे T4 T3 का लेवल कम होता है तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को मालूम चलेगा तो वो क्या करेगी, लार्ज नंबर में टीएसएच को बनवाएगी। लार्ज नंबर में टीएसएच कहाँ पहुंचेगा, आपके थायराइड ग्लैंड का पहुंचेगा, और जिस कारण से हाई लेवल ऑफ टीएसएच जो होगा रिस्पॉन्सिबल होगा इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। लेकिन कॉज क्या है यहाँ पर, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी हो गई है जिससे T3 T4 नहीं बन रहा है, लेकिन बॉडी को तो मालूम चल रहा है कि थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर रही है, इसलिए T3 T4 नहीं बन रहा है। इसलिए थायराइड ग्लैंड से ज्यादा T3 T4 बनाने के चक्कर में हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, उन्हें टीएसएच ज्यादा पहुंचाएगी। ज्यादा टीएसएच पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली ग्लैंड ज्यादा काम करेगी, ज्यादा काम करने तो उसकी जो सेल्स होंगी वो इनलार्ज हो जाएंगी। इनलार्जमेंट ऑफ आपको क्या मिलेगा, थायराइड ग्लैंड मिलेगा, जिसे हम बोलेंगे क्वाइटर। सबसे रियल कॉज ये होता है, क्योंकि आज के ज़माने में क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ अभी भी लोग बाग जो आपको आयोडीन का जो बेस्ट सोर्स होता है वो होता है नमक।
नमक से आपको नॉर्मली जो आयोडीन की डिमांड होती है वो फुलफिल हो जाती है, ठीक है। लेकिन लोग आज भी आयोडीन वाला नमक नहीं खा रहे हैं, वो जो ऐसे गोल गोल गड़ों में आता है, ठीक है, ऐसे उसको उसको पीस के खाते हैं क्योंकि उसमें आयोडीन नहीं होता है, वो आयोडीन लेस होता है। तो कॉमनली प्रैक्टिस में देखा है मैंने, हिस्ट्री देखी है पेशेंट में, यदि किसी को गॉइटर हुआ है तो वो इस नमक को खाते हुए आ रहा है लंबे समय से, ठीक है। और खासकर फीमेल में बहुत कॉमनली ये मिलता है, ठीक है। तो सबसे रियल कॉज तो आपका डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन होता है। फिर तीसरी कॉज की बात करेंगे, यदि किसी को मेंटल बहुत स्ट्रेस में, मेंटल लेवल के स्ट्रेस में, एंजाइटी है, डिप्रेशन में, उन लोगों में भी बहुत बार देखा गया है। और लास्ट जो होती है उनकी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, लाइफ की जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, प्रॉपरली वो अपनी नींद नहीं ले रहे हैं, उन लोगों में मिलता है। लेकिन सब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, जो कॉज करता है गॉइटर, ठीक। तो जो आयोडीन है वो सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब आपको बता दूं, कई बार यदि आप आयोडीन लेते भी हैं लेकिन आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी होने लगती है, क्योंकि आयोडीन को भी डैमेज करने के लिए, आयोडीन को बॉडी में जाने से रोकने के लिए, या आयोडीन के फंक्शन को डिप्रेस करने के लिए, या जो थायराइड ग्लैंड हमारी है जो आयोडीन का उपयोग करेगी, उसे उपयोग करने से रोकने के लिए बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जो आयोडीन नॉर्मल भी है बॉडी में लेकिन तब भी वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो पहला बता दूं मैं आपको, फ्लोराइड वाला पानी। यदि आप फ्लोराइड वाला पानी, यदि आपके पानी में ज्यादा फ्लोराइड होता है तो वो क्या करता है, आयोडीन के अवशोषण को रोक देता है। यदि आप जो आयोडीन खा रहे हैं, नमक में खा रहे हैं, अंडे में अच्छा होता है, दूध में अच्छा होता है, नॉनवेज में अच्छा होता है, ठीक है, कुछ फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में भी होता है, तो आयोडीन आप लेते हैं लेकिन वो अंदर नहीं जा पाता है क्योंकि उसको फ्लोराइड वहीं ब्लॉक कर देता है। यदि आप फ्लोराइड वाला पानी पिएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, आयोडीन की कमी हो जाएगी। बोर का पानी जो पी रहा है उसमें होता है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, आयोडीन की डिमांड बढ़ जाती है, आयोडीन की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन हमारी बॉडी उतनी डिमांड पूरी नहीं कर पा रही है, प्रेग्नेंट लेडी उतनी आयोडीन की डिमांड पूरी नहीं कर पाएगी, तो ऑटोमेटिकली फिर डेफिशिएंसी हो जाएगी। आयोडीन जा तो रहा है लेकिन उतना जितना चाहिए उतना नहीं जा रहा है, क्योंकि उस टाइम में T3 T4 का बनने का जो रेशियो होता है बहुत अधिक होता है, ज्यादा मात्रा में लगातार बनाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा डेवलप होता रहता है। स्मोकिंग, यदि कोई स्मोकिंग करता है तो वो भी क्या करता है, आयोडीन के फंक्शन को डिक्रीज करता है। थायराइड ग्लैंड के जो थायराइड ग्लैंड है वो आयोडीन का यूज नहीं कर पाती है। इसके अलावा बात करें हम लोग एल्कोहल, यदि जो एल्कोहल ले रहा है वो भी क्या करता है, आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को, उनमें भी आयोडीन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। अगली बात करें लो सेलेनियम, क्योंकि जो सेलेनियम मैंने बताया था आपको कि थायराइड ग्लैंड सेलेनियम की प्रेजेंस में आयोडीन का यूज करके T3 T4 बनाता है। यदि आयोडीन है लेकिन सेलेनियम प्रॉपर नहीं है तो आयोडीन का प्रॉपरली यूज नहीं करेगी ग्लैंड, और ग्लैंड यूज नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी T3 T4 नहीं बनेगा, और ड्यू टू दिस रीजन क्या होगा, हाई लेवल ऑफ TSS हो जाएगा और इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड आपको मिलेगा। अगली बात करेंगे, एक्सेसिव आप यदि खाते हैं, खासकर कौन सा वेजिटेबल खाते हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं। जब बोल रहा हूं मैं, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन खाली, इससे नहीं, आप रोजाना खा रहे हैं। सोयाबीन बहुत अधिक खाते हैं, सोयाबीन से बने प्रोडक्ट आप रोजाना खाते हैं, उन लोगों में भी आपकी जो थायराइड जो डिसफंक्शनिंग होती है, मतलब थायराइड डिसफंक्शन मतलब आयोडीन का यूज होना या T3 T4 बनने की जो प्रोसेस है वो ब्लॉक होती है, क्योंकि इसमें ऐसे सब्सटेंस होते हैं, किसमें, फूल गोभी, पत्ता गोभी एंड यदि आप ब्रोकली की बात करते हैं, यदि आप बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं, मैं बार क्या वर्ड बोल रहा हूँ, बहुत अधिक मात्रा में, सोयाबीन भी बहुत अधिक मात्रा में यदि आप खाते हैं, उन लोगों में प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड हार्मोन कम बनेगा, ड्यू टू दिस रीजन क्या होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ TSH, फिर इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ कारण होते हैं, यदि आपकी लाइफ में है तो इसको आप रिमूव करें तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ग्लैंड है वो हेल्दी रहेगी और ग्वाइटर होने से आप बचेंगे, और जिनको ग्वाइटर है वो इस चीज को फॉलो करें यदि ये कर रहे हैं तो। अब हमें आयोडीन लेवल को इंक्रीज करना है, कैसे आयोडीन लेवल को इंक्रीज करेंगे, तो आयोडीन लेवल को इंक्रीज करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आयोडीन लेवल को इंक्रीज करने के लिए आप सबसे पहले एग ले सकते हैं, अंडे में अच्छा खासा बेस्ट क्वालिटी वाला आयोडीन होगा, ठीक है, अच्छा खासा आपको आयोडीन आपको मिल जाएगा उसमें। दूसरा, मिल्क एंड मिल्क से बने प्रोडक्ट जो है, दूध दूध से बने प्रोडक्ट, उसमें आयोडीन होता है। नॉनवेज लेंगे आप, मीट एंड चिकन लेंगे, उसमें भी अच्छा खासा आयोडीन होता है, साथ में उसमें सेलेनियम भी अच्छा होता है, अंडे में भी अच्छा सेलेनियम, क्योंकि सेलेनियम का लेवल भी हमको इंक्रीज करना है, अंडे में भी अच्छा होता है,
नॉन वेज में होता है। जिंक अच्छा होता है नॉन वेज में, क्योंकि जिंक भी क्या करता है, थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे फिश ले लीजिए, फिश में बहुत अच्छा खासा आयोडीन होता है। सी प्रोडक्ट, समुद्री प्रोडक्ट, उसमें भी बहुत अच्छा खासा आयोडीन होता है। ठीक है, बेस्ट आयोडीन के सोर्स होते हैं। नट्स आप ले लीजिए, एंड स्मॉल क्वांटिटी में जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें भी होता है। लेकिन बेस्ट सोर्स जो है, यदि हम बात करें, दूध में अच्छा आयोडीन है। यदि आप वेजिटेरियन की बात करेंगे और नॉन वेजिटेरियन की बात करेंगे तो एग आप ले लीजिए, बेस्ट सोर्स है आयोडीन का। साथ में सेलेनियम भी मिल गया, साथ में जिंक भी आपको मिल गया, जो थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा खासा उसमें प्रोटीन आपको मिल जाता है। तो ये आप करें, ये आपको करना है। सिर्फ आपने दूध ले लिया डेली रूटीन लाइफ में तो आपका आयोडीन अच्छा खासा आ जाएगा। नमक तो आप ले ही रहे हैं, साथ में यदि आपने अंडा ले लिया तो अच्छा खासा आपको मिल जाएगा, रोजाना आप अंडा खा लीजिए आप। ठीक है, इसके अलावा जो आयोडीन को डिस्टर्ब कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है। फ्लोराइड वाला पानी नहीं लेना है आपको। ठीक है, इसके अलावा स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है आपको। ठीक है, इसके अलावा आपको जो एक्सेसिव आप यदि फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली एंड सोयाबीन के प्रोडक्ट खा रहे हैं वो आपको कम करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका नॉर्मल लेवल ऑफ आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन नॉर्मल होगा तो थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन करेगी, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन करेगी तो T3 T4 नॉर्मल बनेंगे। T3 T4 नॉर्मल बनेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी जो ग्लैंड है उसका साइज रिड्यूस होने लगेगा, क्योंकि TSH का लेवल भी कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इस तरीके से आप अपनी ग्लैंड को नॉर्मल कर सकते हैं, बिना सर्जरी की आप अपनी ग्लैंड को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस प्रकार की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।